हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सिम्शियोलॉजी। हमने इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स जो पार्ट है ना उसको कंप्लीट कर लिया है। अभी सिम्शियोलॉजी पार्ट को शुरू किया है। इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इनके जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक दोनों मैथ के करा दिए, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके ले सकते हो। एमएससी का और भी कोई मैथ पढ़ना है तो उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसका नाम है बीएससी एमएससी मैथ। वहाँ जाके आप जा सकते हो, नोट्स ले सकते हो। आज का टॉपिक हमारा कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धीरे धीरे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कंसिडर टू हार्मोनिक वेव। सबसे पहले हम दो हार्मोनिक वेव की इक्वेशंस कंसिडर कर लेते हैं, जो कि है हमारी φ1 इज इक्वल टू ए cos 2 पाई ब्रैकेट k1x माइनस n1t। अब फाई सभी को पता है, फाई हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्टरबेंस। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है ए हमारा है एम्पलीट्यूड। ठीक है। उसके बाद आता है एन हमारा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। उसके बाद आता है टी हमारा है टाइम। पता लग गया। फाई हमारा डिस्टरबेंस है, ए हमारा एम्पलीट्यूड है, के हमारा सॉरी एन हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और के हमारा वेव नंबर है। ठीक है, ये सारी चीजें को इनके डिनोट किया हुआ है मैंने। अब हमारा यहाँ पे क्या है, जो K1 एंड K2 है वो दोनों एक दूसरे के नियर बाई इक्वल है, और N1 N2 है वो एक दूसरे के नियर बाई इक्वल है। अब मैंने आपको दो लेक्चर छोड़ के मैंने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसमें क्या पढ़ाया था मैंने कि हमारा फाई किसके इक्वल होगा, φ1 प्लस φ2। मतलब इन दोनों से मिलके भी हमारा ये फाई ही बना है। ये हमने पढ़ाया था सुपरपोजिशन में। तो इसी का यूज करेंगे, फाइव प्लस φ1 प्लस φ2। तो इसमें वो फुल वैल्यू पुट करेंगे φ1 एंड φ2 के, तो दोनों को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। देखो क्या है, फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 पढ़ाया था, तो मैंने दोनों इक्वेशनों को यहाँ ऐड कर दिया। अब हमने टिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था cos x प्लस cos y का। तो क्या होता है 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2। अप्लाई कर दो यही। a किसको मान लेंगे बेटा, ये हमारा क्या हो गया, पूरा x हो गया। ठीक है। और ये हमारा पूरा क्या है, y हो गया। इनमें से हम पहले क्या करें, a तो कॉमन है, बाहर ले लिया। दोनों इसमें से 2 आगे लगेगा, 2 लगा दिया। 2 पाई हमने दोनों में अलग अलग बाहर ले लिया, आप इस इसको मान लो। ठीक है, 2 पाई हमने पहले ही बाहर ले लिया दोनों से ही। ठीक है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने मल्टीप्लाई में कहीं भी ले सकते हैं। तो a प्लस बी, इस a ये हमारा b, दोनों को ऐड कर दिया। ये बेटा देखो यहाँ भी a प्लस बी लिखो, फिर cos a प्लस cos b। ठीक है, यहाँ भी हमने a प्लस बी कर दिया, यहाँ a माइनस बी कर दिया। फिर इन यहाँ पे आप देख रहे होंगे k1x k2x, दोनों में से x कॉमन है, मैंने x कॉमन ले लिया, 2 दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। यहाँ पे देख रहे होगे आप t n और n2 में से t कॉमन है, t कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेके n1 प्लस n2 ये लिख दिया। सिमिलरली मैंने इसका यहाँ पे ये लिख दिया। अब ये क्या बोल रहा है आगे कि हम इसमें इसको a लिख दें, किसको, 2a ब्रैकेट, ये 2 है, ये a है, और इस पीछे वाले पूरे को, इस पूछे वाले को, इसके साथ हम क्या ले लें, 2a और ले लें, जो कि यहाँ हमारे आगे है। इसको हम क्या लेट कर लेते हैं बेटा, a लेट कर लेते हैं। तो इसको a लेट कर लिया तो इसकी जगह तो a आ जाएगा, और बची क्या है हमारी, ये टर्म बची है ओनली, ये टर्म लिख दिया मैंने यहाँ पे। और इस पूरी ये 2a तो ये आगे था, पर इसके पीछे वाले टर्म को हमने क्या लेट कर लिया, कैपिटल a लेट कर लिया। ठीक है, और जो a लेट किया इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया, और इससे पहले वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। और हमें पता था k1 किसके नियर बाई इक्वल है, k2 के, n हमारा n1 किसके नियर बाई इक्वल है, n2 के। तो अभी k1 प्लस k2 भी हमारा नियर बाई इक्वल होगा k1 प्लस k2 का। कैसे, k1 की जगह है या k2 की जगह k1 रखोगे क्योंकि इक्वल है, तो 2 हो जाएगा। तो 2k1 अपॉन 2, तो ये भी हमारा नियर बाई इक्वल टू, ये भी हमारा नियर बाई इक्वल रहेगा k1 k2 के। सिमिलरली n भी हमारा नियर बाई इक्वल टू रहेगा n1 प्लस n2 के। तो हम बोल सकते हैं जो इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 5 है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 दिया है। इट इज क्लियर दैट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द इंडिविजुअल वेव, जो कि आपको मैंने अभी ये बताया
ये वही बोल रहा है। अभी क्या बोल रहा है, देयर द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ए इज नॉट कॉन्स्टेंट बट वेरी विद एक्स एंड टी इन फॉर्म ऑफ हार्मोनिक वेव। देखो ये डायग्राम है, इसमें से ये हमारी वेव ट्रेवल्स कर रही है बेटा। जब ये ऐसे एक बन रहा है, इसको हम बोलते हैं पैकेट, ठीक है। तो हमारी देखो यहाँ से चली, ये जा रही है, फिर हमारे बढ़ गया यहाँ पे, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर यहाँ जीरो हो गया, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ जीरो हो गया, ये चलता जा रहा है, ठीक है। इट इज क्लियर दैट डायग्राम द वेव प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड द स्पीड इज, ये पैकेट्स की फॉर्म में जा रही है, मैंने बताया ना, ये एक पैकेट है, ठीक है। ये यहाँ पे जीरो हो गई दोबारा, फिर दोबारा वेव ट्रेवल किया, यहाँ पे फिर जीरो हो गई, तो इसको हम पैकेट बोलते हैं। स्पीड क्या होगी, n1 माइनस n2 अपॉन k1 माइनस k2। तो आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल n लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल k लिख सकता हूँ, ठीक है। और तो मैं इसको क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल के। इसको मैंने किससे डिनोट कर लिया, a इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल के से। अभी आगे समझना, आगे थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी डेल के टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। अगर ये बोल रहा है इसके ऊपर अगर हम लिमिट डेल के इक्वल टू जीरो लगा दे तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ग्रुप वेलोसिटी कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय यू। किससे ग्रुप वेलोसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं, यू से डिनोट कर रहे हैं। अगर जो इक्वेशन हमारी आई है इस पे हम लिमिट के टेंड्स टू जीरो लगा दे तो हमारा ग्रुप वेलोसिटी कहलाएगा। तो यू इज इक्वल टू लिमिट के डेल के टेंड्स टू जीरो, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये ग्रुप वेलोसिटी। और इस डेल एन अपॉन डेल के को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डी एन अपॉन डी के लिख सकते हैं। और अभी इसने n की वैल्यू क्या पुट की बेटा, सी के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये सी के आया कहाँ से है हमारा। अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक नोट्स में लिख के बताता हूँ। हमारा पता है हमारा वेवलेंथ क्या होता है बेटा, फिजिक्स की बातें आ जाती है थोड़ी, अब ध्यानपूर्वक सुनना। वेवलेंथ हमारा किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी क्या है बेटा, c है, फ्रीक्वेंसी हमने n से डिनोट किया है, ठीक है। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से करते हैं, तो लैम्डा हमारा किसके इक्वल आ गया, c अपॉन n के, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, c अपॉन लैम्डा। और एक चीज और होता है हमारा, एक और क्या होता है बेटा, हमारा होता है वेव नंबर, इसे के वो बोलते हैं वेव नंबर। ये किसके इक्वल होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा के। तो k किसके इक्वल होता है, 1 बाई लैम्डा। k किसके इक्वल होता है, 1 बाई लैम्डा। तो यहाँ 1 बाई लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। तो n कहाँ से आया, सी के। समझ में आया, c कहाँ से आया, c की वैल्यू, सी n की वैल्यू हमने रख दी सी के। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया यूवी मेथड से, c कौन एक बार एज इट इज लिया, डी के बाई डी वन हो गया, फिर k एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ से हमारी इसकी वेलोसिटी आ गई। ये किसके बीच में रिलेशन आया, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी सी के बीच में। ये कहाँ से आया बेटा, तो दोबारा बताता हूँ, थोड़ा डाउट में मत रहना। हमारा वेवलेंथ किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी सी है, फ्रीक्वेंसी एन है, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एन आया। हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो एन किसके इक्वल आएगा, सी अपॉन लैम्डा। तो अभी हमें ये वैल्यू तो देखनी नहीं है, तो हमारा वेव नंबर आता है। वेव नंबर किसके वो रहता है, के इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई लैम्डा। तो के की वैल्यू क्या है, 1 बाई लैम्डा। तो 1 बाई लैम्डा की जगह हमने क्या लिख दिया, के। तो एन की वैल्यू क्या ले, कहाँ से आई, सी के। तो ये निकाल दिया हमने, ये हमारा एक रिलेशन आ गया। अब आगे चलते हैं। अभी ये हमारा आया है बेटा, ये इक्वेशन हमें पता है के इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई लैम्डा। के क्या है हमारा, वेव नंबर है, क्या बेटा, वेव नंबर है। पुट कर दो 1 बाई लैम्डा, ज़्यादा क्या है वावा, तो 1 बाई लैम्डा। बेटा डी है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 बाई लैम्डा का, तो क्या आएगा, माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। ये नीचे लिख दिया, ये फिर क्या होगा, ये 1 बाई लैम्डा है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा से एक लैम्डा तो माइनस लैम्डा, तो यहाँ माइनस लैम्डा। और यही हमारा बेटा आंसर हो गया। यही हमारा क्या था, ग्रुप वेलोसिटी था। यही हमें आज के लेक्चर में बताना था बेटा। कुछ नहीं, इससे इजी टॉपिक कोई नहीं था अभी तक, मैंने जितने भी कराए सबसे इजी टॉपिक यही है। कुछ नहीं करना, दो हार्मोनिक इक्वेशन लेना है, दोनों को ऐड कर देना है, कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला लगा देना है। ये हमें पता है नियर बाई इक्वल होती है, तो ये हमारा एक पैकेट बनेगा। पैकेट के हिसाब से ए हमारा डेल एन अपॉन डेल के हो जाएगा। सिंपलिटी हमें पता है, इसके ऊपर लिमिट डेल के टेंस टू जीरो लगा दे तो हमारा ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगा, तो लगा दिया। फिर हमें पता है इसको इस प्रकार से चेंज करके लिख सकते हैं। एन की वैल्यू कहाँ से आई मैं आपको समझा चुका हूँ।
इसी प्रकार से बेटा ये हमारा बहुत ही इजी टॉपिक था। अगला टॉपिक हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी। फिर उसके बाद सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राफी इक्वेशंस, उसी में हम सीखेंगे जर्नलाइज इक्वेशन ऑफ टेलीग्राफी। 3 टॉपिक हम एक ही वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राफी टॉपिक बार बार एग्जाम में लोगों के आया हुआ है, इसलिए मैंने पूरे टॉपिक को एक साथ ही कवर करने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।